and looking up to the heaven, he gave thanks and broke the leaves and gave them to his disciples. मत्ती की वहाँ पे लिखी गई इंजील उसका 14 बाब उसकी 19 और 20 आयत और उसने लोगों को घास पर बैठने का हुक्म दिया। फिर उसने वो 5 रोटियां और 2 मछलियां ली और आसमान की तरफ देखकर बरकत दी और रोटियां तोड़कर शुक्रगुजारी की। The number they all ate and were satisfied. The number of those who ate was about 5,000 people. सब खाकर सेव हुए। खाने वाले औरतों और बच्चों के सिवा 5,000 मर्द थे। Matthew chapter 15 verse 35 to 36. इसी तरह से एक और जगह जिक्र आया मत्ती की अंजील उसका 15 बाब और उसकी 35 और 36 आयत में। He told the crowd to sit down on the ground. उसने लोगों को हुक्म दिया जमीन पर बैठ जाए। Then he took 7 loaves and the fish broke it and gave thanks. और 7 रोटियां और मछलियों को लेकर शुक्र किया। The number of those who ate was 4,000 men besides women and children. खाने वाली सिवा औरतें और बच्चों के 4,000 मर्द थे। Now let's focus on the fourth thing. आज हम चौथी बात पर गौर करें। Rebuking the evil spirits. बदरूहों को डांटा, झड़का। The Gospel of Matthew chapter 17 verse 20. मत्ती की अंजील उसका 17 बाब उसकी 14 से 20 आयत तक पढ़ेंगे। When they came to the crowd, a man approached Jesus and knelt before him. Lord, have mercy on my son, he said. मत्ती की अंजील उसका 17 बाब उसकी 14 से 20 आयत। एक आदमी उसके पास आया, कहने लगा, आए खुदावंद मेरे बेटे पर रहम कर। He has seizures and he is suffering. क्योंकि उसको मर्गी आती है और वो बहुत दुख उठाता है। He often falls into fire or into the water. इसलिए अक्सर आग और पानी में गिरता फिरता है। I brought him to your disciples, but they could not heal him. मैं उसे तेरे शागिर्दों के पास लेकर आया मगर वो उसे अच्छा ना कर सके। You unbelieving and perceived and past generation. यीशु ने शागिर्दों को झड़का, आई कम एतकाज, मैं कब तक तुम्हारी बर्दाश्त करूंगा? Jesus replied, how long shall I stay with you? Bring the boy here to me. Jesus rebuked the demon and it came out of the boy. यीशु ने बदरूह को झड़का और वो उससे निकल गई और वो लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया। हालेलुया, हालेलुया। Now the 15 disciples saw him intently. चौथी बात जब हमने सीखी कि खुदा यीशु मसीह ने बदरूहों को डांटा और इस बात के भी गवाह शागिर्द बन गए। पांचवी चीज उन्होंने खुदा यीशु मसीह को गौर से देखा। The word of life became flesh and remained in our midst. जिंदगी का कलाम मुजस्सम होकर हमारे दरमियान रहने लगा। The Gospel of John chapter 1 verse 14. यूहन्ना की अंजील उसका पहला बाब और उसकी 14 आयत। The word became flesh and made his dwelling among us who gave seen his glory, the glory of the one and only Son who came from the Father, full of grace and truth. Hallelujah. यूहन्ना की अंजील उसका पहला बाब उसकी 14 आयत। और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा कि बाप के इकलौते का जलाल। Hallelujah. हालेलुया। Now the sixth and the last thing touched him by hand. छठी और आखिरी बात कि शागिर्दों ने खुदा यीशु मसीह को छुआ, हाथों से छुआ। Luke chapter 6 verse 19. लूका तकलीफ की मार्फत लिखी गई अंजील उसका छठा बाब और उसकी 19 आयत। And all the people tried to touch him because power was coming from him and he healed them all. Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया। लूका की अंजील उसका छठा बाब उसकी 19 आयत और सब लोग उसे छूने की कोशिश करते थे क्योंकि खून उसमें से निकलती थी और सबको शिफा मिलती थी। हालेलुया। My friends, these were those things or happenings that their heart and mind accepted. मेरे अजीजों, ये वो बातें थी जिसे शागिर्दों ने देखा और उनके दिल और उनके दिमाग में इस बात को कबूल किया। And to testify about these acts, they
and they even risked their lives. और इस बात की गवाही देने के लिए उन्होंने अपने जान का नजराना भी पेश कर दिया, But did not move from their belief. Hallelujah. मगर अपने अकीदे से नहीं हटे। Remember, religion is related to a person's heart and mind. Nobody can force the other to believe their belief. याद रखें, हमारा ईमान, हमारा अकीदा जो है वो हमारे दिल और दिमाग से जुड़ा हुआ है। हम किसी को मजबूर नहीं कर सकते कि जो हमारा यकीन है, हमारा अकीदा है, उस पे आप भी यकीन करें। Now the central idea. हासिल कलाम। What is the faith and belief? Question. Okay. हाँ। Question here. जी। अब आपको इस बात की समझ आ गया है कि ईमान और यकीन में क्या फर्क है? ईमान जो है वो अनदेखी चीजों का सबूत है, और यकीन जो है, जिस तरह से शागिर्दों ने यीशु मसीह को देखा कि वो किस तरह से पानी पे चल रहे थे, तूफान को डांट रहे थे, बदरूहों को झड़क रहे थे, ये सब कुछ शागिर्दों ने देखा और फिर उनका जो यकीन है वो उनका अकीदा बन गया, और इस तरह से रसूलों का अकीदा बनाया गया। Of our sermon now you have come to know about belief. We have to be courageous. Tell about this belief to the world that what is belief. अब जब हमने कलाम मुकद्दस में से सीख लिया है कि अकीदा यकीन किसे कहते हैं, तो हमें फिर इससे हटना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, मगर हमें अपने अकीदे से नहीं फिरना। And whatever our heart and mind testifies that yes, it is true. When you stay firm in your belief. और जो कुछ आपका दिल और आपका ज़हन उस चीज की गवाही देता है और आप उससे फिर से मस्त नहीं होते, वही आपका अकीदा बन जाता है। So does your heart testify or not? तो क्या आपका दिल और दिमाग इस बात की गवाही दे रहा है, इस अकीदे पे यकीन कर रहा है जी कि खुदा यीशु मसीह खुदा के बेटे हैं? Amen. हालेलुया। Hallelujah. Now, Jesus was born of the Virgin Mary. अब हम उन बातों को देखोगे कि हमारा अकीदा किन बातों पे बेस्ड हुआ है। पहली बात कि खुदा यीशु मसीह जो है वो बिना बाप के कवारी मरियम से पैदा हुए। हालेलुया। Hallelujah. He is the word of God who is born by the word that came out of God. Hallelujah. Hallelujah. कलमुल अल्लाह है, वो कलाम जो खुदा के मुंह से निकला है, वो हमारे खुदा यीशु मसीह है। Jesus Christ is the Son of God. खुदा यीशु बाप के इकलौते बेटे हैं। He is the Savior. वो हमारे नजात दहिंदा है। He is the healer. वो हमारे शाफी है, डॉक्टरों के डॉक्टर हैं। He came to forgive the sinners of He came to forgive the sins of all sinners in the world. हम ये भी हम इस बात पे भी अकीदा रखते हैं, हमारा अकीदा है कि खुदा यीशु मसीह हमारे गुनाहों की वजह से इस दुनिया में आए ताकि हमें नजात मिल सके और माफी मिल सके। He will judge the living and the dead. खुदा यीशु मसीह जिंदों की और मुर्दों की अदालत करेंगे। And he has the everlasting life. Hallelujah. हालेलुया। खुदा यीशु मसीह में अपनी जिंदगी है। हालेलुया। Do you believe in these things? क्या आप सब इन बातों पे जो कही गई इन पे यकीन रखते हैं? जोर से हाथ लगाएं। हालेलुया। Hallelujah. So then even if you risk your life, nobody can move you from this belief. तो फिर चाहे आपकी जान जो मुश्किल में पड़ जाए, आपने इस अकीदे से नहीं हटना है। If you deny this, then it means you don't believe. अगर आप पे मुसीबत आई और आप इस अकीदे से हट गए, फिर गए, तो फिर इसका मतलब आपने कभी यकीन ही नहीं किया, आपका कभी अकीदा ही नहीं बना। There is an incident that happened with the servant of God in Russia. एक आपको हादसा बताया जाएगा जो रूस के मुल्क में हुआ, एक खुदा के खादम के साथ। Come, let us hear this testimony. आए इस गवाही के बारे में जानेंगे। There were days in Russia when no religions were allowed to be practiced. रूस में एक वक्त ऐसा भी था कि कोई मजहब वहाँ पे नहीं फॉलो किया जाता था। They were communized. वो कम्युनिस्ट थे, मतलब कि वो खुदा पे यकीन ही नहीं रखते थे, वो समझते कि खुदा है ही नहीं। But the servant of God who had the spirit of courage, they didn't stop. मगर आप जानते हैं कि वो खुदा के खादम जो रूह से भरे हुए हैं, उन्हें कौन रोक सकता है? They are ready to face all dangers. वो
शिष्य का सामना करेंगे। There was an evangelist who with his wife and 3 children went to spread the gospel. एक मुबश्शिर थे जो अपनी बीवी और अपने 3 बच्चों के साथ इस मुल्क में पहुंचे जहां पे कोई मजहब नहीं फॉलो किया जाता था। वो उन्होंने दलेरी पकड़ी और वो इस मुल्क में पहुंच गए। For a long time they kept preaching secretly. बहुत अरसे तक वो छुप के मुनादी कर रहे थे। However, one day he was caught. एक दिन ऐसा हुआ कि वो पकड़े गए। The authorities ordered to take up each pit and bury them alive. जब हुकूमतों को इस बात का इल्म हुआ तो उन्होंने हुक्म जारी कर दिया कि एक गड्ढा खोदा जाए This command was accepted. और उनको जिंदा दफनाया जाए। और ये जो हुक्म जारी हुआ था ये कबूल भी हो गया। The pit was dig and they were thrown into it. गड्ढा खोदा गया और उनको उसमें फेंका गया। And before the mud was thrown, they were given a chance इससे पहले कि मिट्टी उन पे डाली जाती उनको फिर एक मौका दिया गया that you can still be forgiven and will send you to your country. उनको ये कहा गया कि अब भी आपको एक मौका दिया जा रहा है और हम आपको रिहा कर देंगे और आपके मुल्क में वापस भेज देंगे। If you confess that the teachings you were delivering about Jesus that many have believed, confess in front of those that the teachings of belief is all lies and fake. उनसे कहा गया कि अगर आप ये इकरार कर लेते हैं कि अभी तक आपने जितनी तालीम दी है वो सारी झूठी है और जितने ईमान ले आए उनके सामने आपने इकरार करना है कि ये झूठी तालीम थी, तो फिर आपको माफ कर दिया जाएगा। So then you will be freed. Otherwise, get ready to be buried alive. तो फिर आपको अगर आप ये इकरार कर लेंगे सबके सब ईमानदारों के सामने तो फिर आपको माफ कर दिया जाएगा और रिहाई मिल जाएगी। The servant of God kept quiet for a while. खुदा के खादिम कुछ देर के लिए खामोश रह गए। But his 3 children were yelling, "Father, save us, save us." उसके 3 बच्चे चिल्ला रहे थे, बाप हमें बचा, हमें बचा। When he heard, he quickly raised his hand and said, "I confess the teachings that I was delivering is absolutely." जब उसने ये अपने बच्चों को चिल्लाते हुए देखा तो फिर उसने अपना हाथ खड़ा किया और उसने कहा कि मैं इकरार करता हूँ कि अभी तक मैं जितनी भी तालीम दे रहा था। Immediately his wife said, "Don't utter a word." जैसे वो आगे बोलने को था उसकी बीवी ने उससे कहा कि रुक जाओ, आगे अब कुछ मत कहना। Today itself will appear in front of the throne of Christ. आज ही हम खुदा यीशु मसीह के तख्त के सामने हाजिर होंगे। Then the servant proclaimed, I have given the accurate teachings. Jesus is the eternal life and he is our Savior. फिर खुदा के खादिम ने कहा कि मैं इकरार करता हूँ कि अभी तक मैंने यीशु मसीह की जितनी तालीम दी है वो दुरुस्त है। खुदा यीशु मसीह में ही अबदी जिंदगी और मैं इसे टस से मस नहीं होगा। He kept testifying and the soldiers kept throwing and covering them with mud and burying them alive. वो ये गवाही देता रहा और जो सिपाही थे वो उन पे मिट्टी डालते रहे और इस तरह से मियाँ बीवी और 3 बच्चे हलाक हो गए, शहीद हो गए। This is the love of Christ. See, he sacrificed everything for God. देखें ये खुदा यीशु मसीह की मोहब्बत है, ये जज्बा। Let us all clap loudly for the servant of God. आए हम इस खुदा के खादिम के लिए, उसके बच्चों के लिए, उसकी बीवी के लिए जोरदार तालियां बजाएं। I just wish every believer has such an emotion that we be ready to give away our lives but never move from our belief or faith. काश कि हर एक ईमानदार ऐसा ही हो जाए कि चाहे जान मुश्किल में आ जाए मगर अपने अकीदे से ना फेरे। Friends, this belief is not just for disciples but for us as well, all Christians. अजीजों, ये रसूलों का अकीदा सिर्फ शागिर्दों के लिए नहीं है मगर हम सब के लिए है। हम सबको इस पे यकीन रखना है और ये हम सब का अकीदा होना चाहिए। Apostle Paul said in Romans chapter 8 verse 38-39. पौलुस रसूल ने रोमियो के नाम पौलुस रसूल के खत उसके 8वें बाब की 38 और 39 वर्ष में कहा, For I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor future, nor any powers, neither height nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate
separate us from the love of God that is in Lord Jesus Christ our Lord. Jesus Christ our Lord. Hallelujah. हालेलुया। रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत उसका 8वां बाब उसकी 38 और 39 वर्ष, क्योंकि मुझको यकीन है कि खुदा की मोहब्बत जो हमारे खुदा यीशु मसीह है उससे हमको मौत जुदा ना कर सकेगी। ना जिंदगी, ना फरिश्ते, ना हुकूमतें, ना हाल, ना मुस्तकबिल की चीजें, ना कुदरतें, ना बुलंदी, ना पस्ती, ना कोई मखलूक। हालेलुया। मरेना था। खुदा